हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ्स का मॉडल पेपर 2023 का आ चुका है। और इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना शुरू कर दिए थे और पूरा 100 को बता दिए थे। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम बताना स्टार्ट कर ही दिए हैं, जिसमें कि हम आपको बता दें पिछले वाले वीडियो में 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर वाला जो सवाल है, यानी कि आपको 15 को जो सवाल बनाना है, जिसमें कि हम आपको 10 को सवाल बता दिए हैं, जो संभवतः आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो आज हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 11 से लेके आगे तक। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार सब लोग जल्दी से तैयार है तो एक बार यस कमेंट कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, कुछ लोग क्वेश्चन तो अब बना ही लिए होंगे, लेकिन कुछ कहीं पे फंसे होंगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए x माइनस वाई इंटू वाई टू दी पावर n बराबर 2√x, तो आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल ये आप लोग के सामने में पहला सवाल ये है। देखिएगा सवाल ये है x माइनस वाई इंटू वाई टू दी पावर n बराबर 2√x, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें आप डिफ्रेंशिएशन कर देना है, दोनों तरफ आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। या आप चाहे तो इसको ब्रैकेट तोड़ भी ले सकते हैं। पहले आप ब्रैकेट तोड़ ही लीजिए, इसको गुना कर लीजिए। इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई के पावर n माइनस इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा y के पावर n प्लस 1, क्योंकि इस पर पावर 1 है और इस पर n है तो जुड़ जाएगा। और बराबर के बाद 2√x रहेगा। अब आप चाहे तो डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, लिख भी सकते हैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, या आप डायरेक्ट चलिए लिखिए d बटा डी एक्स, ऐसे x y के पावर n माइनस y के पावर n प्लस 1 और बराबर के बाद रहेगा d बटा डी एक्स 2√x, ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर सीधा सीधा यहाँ पर n दे दिया था, स्क्वायर क्यू ऐसे रहता तो आप बड़ी जल्दी में बना सकते थे, लेकिन अंक थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखिए तो आपको करना क्या होगा, इसमें पहले तो इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका, तो दोनों में हम लगा देते हैं। पहले d बटा डी एक्स एक्स इंटू वाई टू द पावर n, ऐसे, और माइनस में d बटा डी एक्स वाई टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, आराम से करिएगा ताकि आप गड़बड़ाइएगा नहीं। 2 कांस्टेंट बाहर है और रूट एक्स का सबको याद ही है 1/2√x होता है, तो ये तो सिंपल सा था, ये तो आराम से कट जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको u इंटू v पर तोड़ना होगा। तो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको u इंटू v मतलब पहला बाहर दूसरा का अंदर, दूसरा अंदर ऐसे, और प्लस दूसरा बाहर और फिर पहला अंदर, याद होगा ना u इंटू v का फॉर्मूला। और माइनस में आपको ये सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पे y है, और y के पावर फंक्शन मतलब पावर भी है। तो आप सब जानते हैं कि पावर को पहले बाहर करता है ना, तो n प्लस 1 तो बाहर हो जाएगा। और आप बताइए कि पावर में से एक घटता है, तो इसमें से एक घटेंगे तो n आ जाएगा, क्योंकि एक घटाएंगे n प्लस 1 है, तो एक घटाएंगे तो n रह जाएगा। और हाँ, गुना में आपको फिर इस y का डिफरेंशिएशन करना नहीं भूलना होगा, क्योंकि भूलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि आपको बता दें यहाँ चेन रूल आपको लगाना है। और बराबर के बाद ये आपके पास 1/√x जस के तस रहेगा। देखिएगा ये x है और यहाँ पे देखिए y के पावर n है और ये x है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, पहले क्या करेंगे, पावर को बाहर और पावर में से एक घटाते हैं और फिर आपको y का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स प्लस y के पावर n रहेगा x का 1। यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, ये जो है ना, समझिए y स्क्वायर का कैसे बताया था, 2y dy बाई डी एक्स, तो इसी तरह से ny टू द पावर n माइनस 1 और फिर y का था dy बाई डी एक्स, और ये बेचारा जस के तस रहेगा x का 1, और ये सब बेचारा आपके पास n प्लस 1 इंटू y टू द पावर n dy बाई डी एक्स और बराबर के बाद 1/√x जस के तस। अब आप बताइए कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स कितने जगह है, गौर से देखिए आप। तो dy बाई डी एक्स इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो आप दोनों को एक साइड ले सकते हैं। इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ इसमें से, तो इसमें क्या बचेगा, nx के पावर ओवर n माइनस 1, dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया। और इसमें क्या बचेगा, माइनस n प्लस 1 इंटू वाई टू दी पावर n बक्सा बंद। और बराबर के बाद इधर क्या है भाई, देखिए ये जो y टू दी पावर n प्लस में सीधा है, इसको राइट साइड आपको भेजना होगा, तो 1/√x माइनस वाई टू दी पावर n। और ये सब पूरा गुना में है ना, इस सबको आप बटा में बिक दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इधर क्या बचेगा, 1/√x माइनस वाई टू दी पावर n बटा में ये सब उतार दीजिए पूरा, n x के पावर y माइनस
सॉरी n माइनस वन, और माइनस में ये n प्लस वन इंटू वाई टू द पावर n, और ये रहा आपका आंसर। चाहे तो इसको भिन्न के घटा ऊपर वाला को बनाएंगे तो बटा में रूट एक्स आ जाएगा, तो ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, या ना ही आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा बस आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ पर y टू दी पावर n है तो यहाँ पर u इंटू v पहले लगाना है, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो चेन रूल लगाइएगा, पहले पावर बाहर, पावर में से घटेगा, और फिर आपको इस y का dy/dx लिखना नहीं भूलना है, ये बाहर आ जाएगा, x है तो x का 1 होता है इजस्ट के तस, ये यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, पावर को बाहर पावर में से घटाए और फिर इस y का dy/dx। ठीक है, तो थोड़ा सा आप dy/dx यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा था, कॉमन ले लिए, इसमें नहीं था इसलिए हम इसको राइट साइड भेज दिया है, तो माइनस में y टू दी पावर n, और ये गुना में है पूरा तो कहाँ जाएगा, बटा में, आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक और तरीका था, डायरेक्ट इसको u इंटू v पर भी आप बना सकते थे। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो इसको चाहे तो वही बता रहे थे कि इसको दूसरा तरीका से आप डायरेक्ट इसको यू और इसको भी पर भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप एक बार बनाकर चेक जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। देखिएगा दूसरा नंबर सवाल, यानी कि अगला इसका सवाल है कि ये है आपको सोल्व करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर ए एक्स है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि 9.6 का सवाल है। इसको आप चाहे तो चलिए इस सवाल को पहले आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सवाल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर ए एक्स। इसको दो तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो वेरिएबल सेपरेबल पर बनाकर डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, या इसका एक तरीका है जो आप 9.6 में पढ़े होंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। इस पर भी आप बना सकते हैं 9.6 में, या आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आप 9.4 के जैसा भी बना सकते हैं। उसका कारण बताते हैं, चलिए हम आपको आसान तरीका से 9.4 ही जैसा बना देते हैं। आप पहले आप क्या करिएगा, एक बार खुद से इस पैटर्न पर भी बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले ऐसे करिए, इसको हम वेरिएबल सेपरेबल पर लाने का प्रयास करते हैं। यहां पर भी एक्स है और यहां पर भी एक्स है, तो दोनों को एक तरफ कर लीजिए। इसको पहले लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, बराबर इसको उधर भेज दीजिए तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब आप बताइए कि ये बेचारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, इसमें से कॉमन ले लीजिए, आप एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ए माइनस वाई। ठीक है, ए माइनस वाई। इसको थोड़ा सा सीधा करने के लिए चलिए आगे बढ़ा देते हैं। अब आप इसको डी एक्स है ना बटा में, इसको ऊपर भेज दीजिए, पहले सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, डी वाई बराबर एक्स इंटू ए माइनस वाई, और डी एक्स आपका ऊपर चला गया। अब इसको आप सेपरेट हो गया, तो अब आप बताइए थोड़ा सा ध्यान से कि किसको किधर लाए। तो देखिए ये एक्स वाला पार्टी है और ये वाई वाला पार्टी, तो वाई वाला पार्टी को इधर रखिए, वाई रहेगा, और जो भी जो वाई है ना ए माइनस वाई, इसको बटा में ले आइए, तो ए माइनस वाई ऐसे करके। ठीक है, और बराबर ये जो x है, x रहेगा, dx रहेगा, और ये जो गुना में ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बटा में भेज दीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सारा पार्ट जो है x वाला x के तरफ, y वाला y की तरफ आ गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा आपको ध्यान देना है कि ये माइनस में है, ये अभी माइनस में, तो ये दोनों में से माइनस कॉमन अगर आप ले लेते ना तो बढ़िया से आपका आंसर आ जाता है। देखिए डी वाई, ए माइनस वाई है ना, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले ऐसे लिख लीजिए वाई माइनस ए, है ना ऐसे, और इधर भी आप कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ना हो। ये माइनस से माइनस को आप हटा दीजिएगा दोनों तरफ, तो आपका क्या बचेगा एक बार देख लीजिए, बचेगा डी वाई बटे वाई माइनस ए बराबर एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अगर आप माइनस नहीं हो कॉमन लेके काटते तो कोई दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा आपको 2-4 लाइन बढ़ाना पड़ जाता है। तो आप क्या करिए, जैसे ही सेपरेट हो जाए दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिएगा। अब देखिए इधर आगे, अब आप बताइए थोड़ा सा 1 बटे वाई का क्या होता है, लॉग मोड वाई आप पढ़े होंगे। 1 बटे वाई का ऐसे, 1 बटे वाई का क्या होता है, लॉग मोड वाई। मान लीजिए यू टी है तो 1 बाई टी का लॉग मोड टी होता है ना, उस तरह से। और बराबर के बाद देखिए इसका आप क्या करना होगा, एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, निचला को ना आपको टी मानना होगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का टी अगर मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो 2x होता है, लेकिन ऊपर आपके पास 2x नहीं है, x है। तो ऐसा करिए, एक लाइन बढ़ा देते हैं, 2 से गुना और 2 से भाग दे दीजिए। अगर आप इसको डिटेल्स में मानना चाहे तो आराम से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानिएगा, ठीक ना। और ये देखिए ये आया लॉग मोड वाई माइनस ए बराबर 1/2। अब देखिए इसको टी मानिएगा ना तो कट जाएगा, तो 1 बाई टी का क्या होता है, लॉग मोड टी। टी किसको माने, एक्स स्क्वायर माइनस 1, लास्ट में के न जोड़ के आप जोड़िएगा लॉग सी। ठीक है, लॉग है। तो अब आप बताइए इसी को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये जो बटा में 2 है ना, इसको आप चाहे तो यहाँ पे माथा पे छरपा सकते हैं, यानी y माइनस ए, ये जो 1/2 है इसको माथा पर छरपा दीजिए तो लॉग मोड ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 1/2,
और प्लस में log c। ठीक है, अब आप देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, आंसर मतलब बढ़ा रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, यहाँ पर बना के आप प्लस सी जोड़ के आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब इसको log m इंटू n पर आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको लिखेंगे log m इंटू n, यानी कि इसको आप चाहे तो रूट में लिख दीजिए, इसको रूट में ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में ये c बाहर रहेगा। ठीक है, ऐसे करके log से log आप काट सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा y माइनस ए बराबर c इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये रहा आपका आंसर। इसी को चाहे तो माइनस ए है, उधर आके प्लस ए हो जाएगा, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और ये हो गया आंसर। और हाँ, एक और तरीका है, ये जो आपको बताया गया 9.6 की तरह, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे ये जो बटा में गुना में है, इसको पहले सब में भाग दे देंगे, लटका देंगे, तो यहाँ पी का मान क्यू का मान निकाल के और IF निकालेंगे, उससे इससे थोड़ा सा नहीं और महंगा ही पड़ जाएगा वो। ठीक है, तो फिलहाल इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं, उस तरह से भी आप एक बार चेक जरूर करिएगा। ठीक है, ना बने तो बताइएगा, फिर हम आपको स्पेशल में इस क्वेश्चन को बता देंगे उस तरीका से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने में, पूरा एक्सप्लेन करने पे समय थोड़ा ज्यादा लगता है। बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर, यानी कि देखिएगा अब आपका आता है 13 नंबर सवाल। y बराबर e टू दी पावर x, अब पर पावर फिर x है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, तो आपको log तो लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें log लगाएंगे, तो पहले सवाल को एक बार देख लेते हैं। सवाल एक बार देख लीजिए, इसको ऊपर साइड कर लेते हैं। हाँ देखिए, सवाल है आपका 13 नंबर। देखिएगा क्या है सवाल, y बराबर x, सॉरी x नहीं है, e टू दी पावर पहले है, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिएगा सवाल है आपका e टू दी पावर x के पावर x है ना। तो ऐसा करिए, सबसे पहले आपको log लगाने वाला बात करना होगा, log लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, log लगाते हैं, दोनों तरफ आप चाहे तो log लगा सकते हैं। log y बराबर log e टू दी पावर x के पावर x है ना। log लगाना आप सीखे होंगे ना, टेकिंग log बोथ साइड आप लिख सकते हैं एक लाइन, और हिंदी में दोनों तरफ log लेने पर, तो यहाँ पर ये log y रह जाएगा। बताइए जो माथा पर है ये सारा जो पावर है ये कहाँ चलाएगा, बाहर आ जाएगा। एक नियम याद होगा, log m के पावर n क्या होता है, n log m, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाते हैं। तो पहले x के पावर x को बाहर कर लेते हैं, और ये बच जाएगा log e। थोड़ा सा आप याद कीजिए, log e का जो मान है ना वह 1 होता है, तो हम एक लाइन में इसको आगे बढ़ा देते हैं, log y बराबर x के पावर x इंटू 1, क्योंकि log e का मान आप पढ़े होंगे इसी में, लॉगरिथमिक फंक्शन में ही आपको ये सब फॉर्मूला आपको दोनों बताए जरूर होंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि log y बराबर x के पावर x रहेगा। अब यहां से थोड़ा सा देखिए, समीकरण 1 है और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अभी भी आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x के पावर x अभी भी है, तो आपको फिर से फंक्शन के पावर फंक्शन है, यानी कि आपको फिर से log लगाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, हम डायरेक्ट लिखते हैं अगेन, पुनः दोनों तरफ log लगाइएगा, तो लिखिएगा log, पहले से ये log y है तो log y, अब फिर आप log लगा रहे हैं, ठीक ना, log x के पावर x, ऐसे करके। अब आप बताइए कि इसको क्या करेंगे, ये तो बेचारा रह जाएगा log एंगल में log y ऐसे, और ये जो माथा पर है एगो x, अभी x बाहर आएगा, यानी x इंटू log x। अब आपको यहाँ पे अब सिंपल सा फॉर्म आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों तरफ d बटा dx लगा दीजिए, d बटा dx log y, अब बराबर के बाद भी आप लगा दीजिए d बटा dx। यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये log है तो मतलब log फंक्शन पर पहले बनाना, तो 1 बाई पहले फंक्शन, फंक्शन मतलब इस पहला log का बना है तो 1 बाई फंक्शन, और फिर log का करेंगे तो क्या आएगा 1 बटे y। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पे y है, तो फिर y का करना होगा, यानी dy बाई dx लिखना होगा। बराबर के बाद देखिए इसको आपको u इंटू v पर तोड़ना होगा, पहला बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आराम से, प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, इसको log फंक्शन पर बनाए तो 1 बाई फंक्शन, अब फिर इस log का क्या होता है 1 बटे y, और लेकिन यहाँ पर y था तो फिर y का भी करना होगा, तो dy बाई dx। ठीक है, अब इसको u इंटू v पर तोड़ दिए, ये तो आसान था। अब इसको गुना कर लीजिए तो क्या आया y log y dy बाई dx बराबर, इसको तोड़िए, x इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1 बटा x प्लस ये log x, x का 1, ये x आप काट सकते हैं, तो इससे आपका dy बाई dx का मान कितना आएगा, इस गुना में बटा में है ना, तो सबको उधर भेज दीजिए, तो y log y और इंटू में क्या बचेगा 1 प्लस
log x ऐसे करके। आप चाहे तो यहाँ पर y का मान आप बैठा सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पे log y का मान, ये देखिए दो तरीका से आप बैठा सकते हैं, ऐसे हमको लगता है। यहाँ देखिए ये log y का मान, यहाँ से आप इसका मान बैठा दीजिए, मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से समीकरण दूसरे log y के जगह पर आप ये बैठा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर ई, पहले y का मान, तो y का मान क्लियर है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और log y का मान पहले बैठा ही दीजिए, तो ऐसे लिख लीजिए, कितना लिखिएगा x के पावर x, इसके चलते पहले, ठीक, log y वाला, और इंटू में y है, और y का मान यहाँ से लिख दीजिएगा e के पावर x इंटू 1 प्लस log x, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए, पहले हम y का मान नहीं रखें, पहले log y का मान रखें, एक लाइन अगला, अगर आप पहले y का मान रख देते तो एक लाइन बढ़ा सकते, या आगे पीछे गुना में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो e के पावर x इंटू x के पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये रहा आपका आंसर। बस इतना याद रखना, इसको आपको 2 बार log लगाना है। और हाँ, यहाँ पर भी आप अगर चाहते तो ये एगो x इसको साइड करके आप डायरेक्ट f से भी कर सकते थे, लेकिन आपको 2 बार log लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आप लोग का सामने में ये है, यहाँ पे 14 नंबर सवाल, कि यदि x बराबर a cos t प्लस t sin t बराबर y बराबर a sin t माइनस t cos t है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं, पहले आप एक बार देख लीजिए, इसको थोड़ा सा पहले हमको लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। x बराबर, ये आपका क्या नंबर है, 14 नंबर सवाल है। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम रोक कर लिख लेते हैं। हाँ, तो देखिए सवाल तो ये है आपका, x बराबर, एक बार देख लीजिए, x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो यहाँ पर हम लिख दिए x बराबर a कॉस टी प्लस टी साइन टी, और y बराबर क्या है, एक बार देख लीजिए, y बराबर है आपके पास a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज लिख दिए हैं, a साइन टी माइनस टी कॉस टी। अब आपको दोनों को डिफ्रेंसिएशन करके t के रिस्पेक्ट में और इसका डी बाई डी एक्स का एक्सचेंज रूल जो फॉर्मूला वहां पर लगा देना है। चलिए पहले हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इसको t के रेस्पेक्ट में करिएगा आराम से। इसको a कांस्टेंट है, आप सब लोग जानते हैं, तो किधर ही रहेगा, बाहर ही रहेगा। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे लिख देते हैं d बाई डी टी कॉस टी प्लस d बाई डी टी, और ये रहेगा t इंटू साइन टी, ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, a बेचारा सबसे बाहर ही रहे, कांस्टेंट है, तो कॉस का क्या होता है माइनस में साइन टी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस साइन टी, प्लस इसको आपको u इंटू v पर बनाना पड़ेगा, तो u इंटू v पर थोड़ा सा ध्यान से, पहला बाहर दूसरा को अंदर, t के रेस्पेक्ट में करना है साइन टी ऐसे, लेकिन आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और प्लस में साइन टी मतलब दूसरा बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन ऐसे करके, और ये बक्सा बंद रहेगा। बताइए, a बाहर ही रहेगा, माइनस में ये साइन टी रहेगा, और प्लस देखिए ब्रैकेट में आप लिखिएगा t, साइन का क्या होता है कॉस, तो आप लिखेंगे कॉस टी, प्लस ये साइन तो बेचारा बाहर हो गया, t का क्या होता है 1, तो ब्रैकेट बंद। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस में साइन टी प्लस, इसको ब्रैकेट थोड़ा तोड़ दीजिए, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस है तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर माइनस रहता तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, इसलिए शुरू से ही ब्रैकेट हम लिखते हैं। ये माइनस और प्लस तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए टी कॉस टी, ये रहा किसका मान, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका मान निकला है, dx बटा dt का मान निकला है। अब हम निकालेंगे सेम इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसी की तरह, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड, देखिएगा इसको थोड़ा सा यहाँ से, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा एक सेकेंड, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, किधर गया भाई, हाँ देखिएगा ये हो गया। अब देखिए, अब इसको हम y वाला को बनाते हैं, तो y वाला बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, सेम लाइक है। अब देखिएगा y वाला, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा t के रेस्पेक्ट में, तो देखिए a बाहर ही रहेगा, आप लगा दीजिए सामने d बटा डी टी साइन टी माइनस d बटा डी टी और t इंटू कॉस टी, इसको भी आपको u इंटू v पर बैठाना पड़ेगा। तो देखिए ये पहले बेचारा बाहर है, देखिए साइन का आराम से लिख दीजिए कॉस टी माइनस, इसको u इंटू v पर यहाँ पर ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, पहला बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, और ये तो हमें लगता है हूबहू एनसीईआरटी का सवाल ही है, आप देख लीजिएगा, दूसरा बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन। ये सवाल हम आपको बता दें 7.6 में ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है, या 7.7 में आपको देखने, सॉरी 7 पॉइंट बोल रहा है, 5.6 या 5.6 में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए ए बाहर आएगा, ये कॉस टी रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट में ही लिखिएगा इसको टी के टी, और कॉस का क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस साइन टी, और प्लस में कॉस टी और टी का 1 होता है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसको देखिए बाहर ही रहेगा, कॉस टी तो आपके पास रहेगा। अब इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी साइन टी, और ये माइनस कॉस टी हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस कॉस से कॉस कट ही जाएगा, प्लस कॉस, ये ब्रैकेट तोड़े हैं, ठीक ना, इस तरह से। तो क्या बचेगा, ए टी साइन टी, ऐसे करके। तो ये जो वैल्यू आया किसका आया, देख लीजिए डी वाई बाई डी टी का, और यहाँ पे जो वैल्यू आया था वो डी एक्स बटा डी टी का, लेकिन आपसे तो पूछ रहा था डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आपको बताए थे डी वाई बाई डी टी, और बटा में लिखिएगा dx बाई dt, ऐसे करके, और यहाँ पे आप मान बैठा दीजिए। तो dy बाई dt का मान अभी आप निकाल के लाए हैं कितना, एक बार मार्कर को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए dy बाई dt का मान यहाँ पे निकाल के लाए हैं पहले at sin t, ठीक है, y वाला का, और बटा में आपको dx बाई dt, तो यहाँ पे पहले लाए थे at cos t, ऐसे करके। at से at कट ही जाएगा, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan t, और ये अगर आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आराम से मिल जाएगा 5.6 में। ठीक है, एक बार सवाल को देख लीजिए, 7, 8, 9 नंबर सवाल होगा, आप कोई भी हो सकता है इधर उधर। ठीक है, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये तो सवाल हमको लगता है कि आसान ही था, आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 15 क्या है, ग्राफ खींचना है, और ग्राफ तो आपको आता ही है। चलिए हम आपको बताते हैं, पहले सबसे पहले ये पकड़ लीजिए 3x प्लस 11y छोटा है, 3x प्लस 11y है, 3x प्लस 11y छोटा है बराबर 66 से। ये सवाल आपका कितना है, 15 नंबर सवाल है। ठीक है, ग्राफ तो आपको आता ही है, एक सिंपल सा ये ग्राफ है, और क्या है एक्स बड़ा, ये तो ननकी भाईजू रहता ही है, आपको पता ही है ननकी भाईजू का मतलब है, आप लोग समझते ही होंगे कि पहला घर में आपको पेंटिंग करना। यहाँ पे z बराबर दिया गया है, उसको भी आप देख लीजिए, z बराबर है 5x प्लस, देखिए उल्टा है थोड़ा, 5y प्लस 6x है। ठीक है, तो ये है 5y प्लस 6x, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, इसको हम सीधा कर देते हैं 6x प्लस 5y, ऐसे आपको समझना। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ये देख लीजिए 5y प्लस 6x बिल्कुल सही था। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए हम आराम से इसको सोल्यूशन पर ले चलते हैं। देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे तो 2 नंबर का सवाल है, आप ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव रहता था 1 नंबर का ही होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए थे आपको संगत समीकरण लिखने के लिए, संगत समीकरण का मतलब बताए थे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये सब नहीं लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसका जो ये दिले रहता है ना, इसका संगत समीकरण लिखिएगा। तो 3x प्लस 11y, और यहाँ पर छोटा रहे बड़ा रहे कोई भी साइन रहे, बराबर का साइन दीजिएगा 66, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ऐसा में 66 से भाग दे दीजिएगा, तो ये आएगा 3x बटा 66, 11y बटे 66, सब में लटका दीजिएगा, बराबर 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो x बटे 22 दिया 66, तो 22 आया, और इसको काटेंगे तो y बटे 6 बराबर 1 आया। तो यानी कि एगो 22 पर कटा एक्स एक्सिस पर, यानी इसको आप लिख दीजिएगा 22,0, 22 दिया 66 होता है ना, एंड एगो आएगा 11 छक 66, ये इसको आप काट दीजिए ऐसे करके 6 से, और ये जो कटेगा 22 से। ठीक है, तो यानी कि एगो आया 0,6, ये पॉइंट हो गया दूगो। अब इसको प्लॉट करेंगे, और इसके बाद देखते हैं कि पिक्चर कैसा बनता है। देखिए पहले सबसे पहले आराम से ऐसे खींचिए, ये आपका ग्राफ है ना। तो आप बता दीजिए, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहला पॉइंट 22,0, तो 22 यहाँ एक्स एक्सिस पर मान लीजिए कि अंदाज से यहाँ पे है। ठीक है, ये 22,0, ठीक है, और 0,6 थे, इससे 22 है तो छोटे होगा, तन्नी को भाई जो यहीं पर ले लेते हैं 0,6। अब इसको आप ना मिला दीजिए, तो आराम से आप मिला ही सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन गड़बड़ ना लिखा गया, 3x प्लस 11y छोटा या बराबर, हाँ ठीक है। चलिए किधर गया भाई, हाँ चलिए इसको मिला देते हैं, इसको मिलाइए, आराम से मिला दीजिए, सामने सामने ऐसे खींच दीजिए, ये मिला दिए। अब आपको याद रखना पेंटिंग वाला बात बताया था कि अगर यहाँ छोटा का साइन है तो आपको नीचे आना है यहाँ पे, और इससे इसमें नहीं आना है, क्योंकि ननकी भाईजू का मतलब बताया था ना कि पहला घर में ही आपको पेंटिंग करना है, तो इस तरह से आप पेंटिंग करिएगा। 1 नंबर के सवाल रहता तो बड़ी आसानी से बस आपको जल्दी में मान रख देना, यहाँ पे आपको 2 नंबर है तो बना दीजिएगा इतना। अब लास्ट में क्या करना है, ये जो पॉइंट आया कॉर्नर पॉइंट, इसको आपको ये बक्सा में बैठा देना। ठीक है, बक्सा में आपको मान बैठा देना, तो थोड़ा सा देख लीजिए मान क्या कैसे बैठाएंगे। ये आप दूगो लिख दीजिएगा यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे आप z बराबर लिख दीजिएगा। तो देख लीजिए 5y प्लस 6x है, इसको उलट के लिख देते हैं 6x प्लस 5y। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, 3 गो पॉइंट आपके पास आया है, एगो 0,0,
एगो ए पॉइंट इसको ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए। एक नंबर में आता है तो जल्दी जल्दी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी चीज को। 2 नंबर में है तो आराम से बनाइएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। 0,6 अब इसको रखिए, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। 22 रखेंगे x का मान तो 22 छक 6 दूनी 12 के 2, 22 छक 26 से होता है ना, 6 दूनी 12 और 1 13 नहीं 22 छक 32 से होता है, ठीक है। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 6 दूनी 12 1 13, 22 छक 32 से, और इसको गुना करेंगे इस बार x का मान 0 y का मान 6 तो 6 पचे 30, और आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था तो यही वाला आपका मैक्सिमम है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर कितना लिखिएगा 132 किस पॉइंट पर आया है तो 22,0 पर, यानी 22,0 पर। हिंदी में भी लिख दीजिएगा कि बिंदु 22,0 पर z का महत्तम मान 132 है। क्या लिखिएगा, बिंदु 22,0 पर z का महत्तम मान 132 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर प्राप्त करने के लिए अगर ऐसा सवाल पूछे, एगो निश्चित रूप से 2 नंबर एगो सवाल आता ही आता है ग्राफ से, आप जरूर इस सवाल को बनाइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ले चलते हैं आपको अगला नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा सवाल आप लोगों के सामने में ये है, देखिएगा सवाल किधर गया भाई, ये सवाल है आपका 15 हो गया था, अब बढ़ते हैं 16 नंबर किधर है। हाँ देखिए 16 नंबर सवाल एक सिंपल सा सवाल है जो आपका एक सारणी का सवाल है, यानी कि डिटर्मिनांट का है। देखिएगा 16 नंबर डिटर्मिनांट है जो आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। देखिए क्या है, 4 11 18 लिख देते हैं पहले, 4 18 11, थोड़ा सा देखिएगा 4 11 18 उल्टा लिख दिए क्या, एक सेकेंड इन्ने उन्ने हो जाता है। देखिएगा एक बार देख लीजिए बढ़िया से भाई, सबसे पहले सवाल को ही देख लीजिए नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। देखिए 4 11 और 18 है, 4 11 और 18, उसके बाद देखिए भाई कितना है 5 9 7, 5 9 7, ठीक है 5 9 7, उसके बाद 9 20 25, 9 20 और 25 है, ये डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ना तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि आंसर जो है इसी 0 आने वाला है। किसी को जोड़ दीजिए या किसी को घटा दीजिए, आप आराम से ला सकते हैं। तो आप ऐसा कर दीजिए ना, इसी को जोड़ दीजिए ना, ऐसे C1 चेंज C1 प्लस C2 कर दीजिए, ऑपरेशन लगा दीजिए तो आसानी से बन जाएगा। अगर आप ऑपरेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए, फायदा करेगा। तो C1 का ऑपरेशन आप कर रहे हैं, मतलब इसको ठीक है, और इसको ऑपरेशन कर रहा है ये वाला लाइन को, ठीक। अब आप गौर से ऐसे देखिए, डायरेक्ट जोड़ने पर आपको समझ में आएगा। 4 5 9 होता है, 11 9 20 होता है, 18 7 25 होता है। तो पहले आप C2 C3 को छाप दीजिए, 5 9 7 9 20 25 आप लिख दीजिए, और इसको जोड़िए C1 C2 में, है ना, ये C2 है, इसको जोड़िए तो 4 5 कितना होगा 9, 11 9 क्या आता है 20, और 18 7 कितना होता है 25। अब आप गौर से देखिए, एक लाइन मार्कर को चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए ये पहला कॉलम और थर्ड कॉलम देखिए दोनों बराबर है, तो इसका आंसर है आप 0 लिख दीजिए। क्यों भाई, तो C1 और C2 C3 जो है आपस में बराबर है, इसीलिए इसका आंसर 0 आएगा। 2 नंबर के सवाल में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको एक्सपेंड करिएगा तो थोड़ा सा गुना भाग बड़का वो लगेगा, फिर भी आंसर तो उतना ही आ ही जाएगा, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो आसानी से बन जाए। और हाँ, इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, ऐसे आप कर सकते थे C3 चेंज C3 में से आप कोई भी घटा सकते थे, C1 चाहे C2 बन जाता, या आप C1 ऐसे भी बना सकते थे। एक और तरीका था C3 चेंज C3 में से आप C2 भी घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ ये सवाल आपसे निश्चित रूप से पूछेगा। यहाँ पर अंक आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको यही ध्यान देना है कि जोड़ने पर आपको बराबर आ जाएगा, चाहे घटाने पर भी बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये था 17 नंबर, ए दिले बी दिले, ए बी और बी ए निकालना है। तो ये सवाल को आप पकड़िएगा जरूर, डिटर्मिनेंट का दोनों सवाल आपको पकड़ लेना है, मैट्रिक्स का एक, ठीक है। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा देख लीजिए पहले आराम से। ए का मान क्या क्या है भाई, सवाल क्या नंबर है 17 नंबर है। 17 नंबर सवाल, ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1, सब 1 1 है, और बी बराबर भाई एक मैट्रिक्स है, वो देख लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है 1 2 3 4। अब आपको करना क्या है देख लीजिए, एक बार ए बी निकालना है, बी ए निकालना है, तो बड़ा आसान है, तो आप बना ही सकते थे। बना लिए तो आंसर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। पहले आपको ए बी निकालना है, तो पहले लिख लीजिए ए का मान 1 1 1, और फिर लिखना है बी का मान 1 2 3 4, और इसको गुना करना है। गुना करने आपको को आता ही है, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। गुना करने का नियम आपको बता देते हैं। पहले आपको रो उठाना है और इधर से एगो कॉलम ऐसे करके, ठीक है, पूंछी में पूंछी से, छिपी में छिपी से, कई बार बताए होंगे, इसमें इससे करिएगा, और इसका ये जो नोक है इसके नोक से सब, ठीक है। तो एक में एक से तो एक, प्लस ई एक में 3 से था 3, पहला हो गया। इसी को उठाएंगे इस दूसरे वाले
कॉलम में आएंगे। तो 1 में 2 से तो 2 प्लस ई वाला 1 से 4 में तो 4 आएगा। बात समझ में आए। अब उससे हो गया, आप इसको उठाएंगे इसके साथ गुना करेंगे। 1 में 1 से तो 1 प्लस 1 में 3 से तो 3 आएगा। इसको उठाएंगे इसके साथ तो 2 प्लस 4, क्योंकि एक एक है सब उतना ही रहेगा। अब कितना आएगा 3 1 4, 4 2 6, 3 1 4 और 4 2 6। ये रहा आपका पहला का आंसर। दूसरा चेक करते हैं, इसी में आप दूसरा एक निकालिए। बीए आपको निकालना है, तो बीए निकालने के लिए मार्कर चेंज्ड। देखिए पहले आपको बी का मान रखना है 1 2 3 4 और फिर लिखना है ए का मान, तो 1 1 1 1 ऐसे करके अब गुना करिए आराम से, एकदम सेम लाइक ऐसे उठाना है रो पहला और इसमें से कॉलम ऐसे करके। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, पहले 1 में 1 से गुना करेंगे, आराम से देखिएगा, मार्कर चेंज ही कर लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये से इसमें आपको गुना करना है पहले इससे, तो ई 1 में 1 से था 1 प्लस 2 में 1 से था 2, पहला हो गया। इसी को उठाइएगा इसके साथ, इसके साथ, तो 1 में 1 से था 1 और 2 में 1 से था 2। बात एक ही है, सब सेम था इसीलिए उतना ही आएगा। और ये देखिए इसको उठाएंगे इसके साथ, तो कितना आएगा 3 प्लस 4, क्योंकि 3 में 1 से और 4 में 1 से। इसी को उठाएंगे लास्ट वाले से, तो 3 प्लस 4 एकम 4 सेम आएगा। तो कितना आएगा मिला लीजिए, 3 3 7 और 7, ये रहा आपका आंसर। तो ए बी और बी ए निकालना था और हमें लगता है कि इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो एक बार अंक जल्दी अच्छा से मिला लीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो। अब हम आपको बताते हैं अगले नंबर सवाल पर आते हैं, यानी कि आपका सवाल नंबर देख लीजिए 18। थोड़ा सा सिद्ध करे कि इतना, यानी ये वेक्टर है, फिर एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज बनाते हैं, मतलब शीर्ष जो है ना समकोण त्रिभुज बनाते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स इतना ही है फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको बताया था कि ए डॉट बी 0 आना चाहिए। तो पहले आपको ए बी बी सी ए सी निकाल लेना होगा, किसी भी दो वेक्टर का डॉट निकालेंगे, अगर 0 आए तो कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए बी कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस सवाल को पहले देखिए एक बार। ठीक है, सवाल आपके कितना है 18 नंबर। 18 नंबर सवाल जो है, समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं, इसको बता देते हैं। 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल क्या रहा है, पहला आप इसको पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, या आप मान लीजिए पहला ओ ए का मान। ठीक है, पहला पॉइंट ओ ए है ना। ओ ए मतलब पोजिशन वैक्टर है, आई माइनस 2j प्लस 2 के, आई माइनस 2j प्लस 3 के। ठीक है, और ओ बी मतलब दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट आपके पास कितना देखिए 3 माइनस 3 प्लस 4, 3 माइनस 3 और प्लस 4 के, एक वहां के उन्हें न हो जाए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, और उसके बाद 4 6 माइनस 1, 4 6 4 6 माइनस 1, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए, और 4 माइनस 6j माइनस के। ठीक है, और ये क्या है तो ओ सी है। तो इससे आपको पहले करना क्या होगा, ए बी वैक्टर निकालना होगा, एक बार फिर आपको निकालना होगा बी सी वैक्टर, और तब आपको ए सी चाहे सी ए निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए ए बी मतलब बताया था कि ओ बी में से आप ओ ए घटाते हैं, पहला वाला बाद वाला में से पहले वाला को घटाया जाता है। तो थोड़ा सा आप घटा के लिखिए, इसको बी सी निकालेंगे तो क्या करेंगे, सी में से आप बी घटाइएगा, ए सी निकालेंगे या सी ए निकाल सकते थे, यहाँ पर ए सी कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाले ए सी निकालेंगे, यानी कि सी में से आपको क्या घटाना, ए घटाना, इस तरह से। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं, आराम से घटाइएगा, ध्यान से, आपको सब चीज दिखाई दे रहा है। ओ बी में से ओ ए, ये देखिए ये ओ बी है और ये ओ ए है, तो नीचे वाला में से ऊपर घटाए, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 आई बचेगा, और ये माइनस 3 में से जब घटाएंगे ना, ये ओ ए वाला ही घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 3 गया तो माइनस में एगो जे बचेगा, क्योंकि ई वाला इसका देखिए जो घटेगा ना इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह जो है माइनस, ई प्लस और ई माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, उसी तरह से बीसी निकालेंगे, बीसी मतलब सी में से बी घटाना, तो ये सी में से इसको इस पर घटाइए, नीचे में से ऊपर घटाइए, 4 में से 3 1, माइनस 6 में से 3 घटेगा तो प्लस हो गया ना, तो 3 में से 6 तो माइनस में 3 जे, और इसमें से घटेगा तो 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस में ये 5 के हो जाएगा। और ये तो हमको लगता है किताब का ही सवाल है, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में 10.2 या 3 में दोनों में मिल जाएगा इस तरह के सवाल। ठीक है, अब एसी निकालिए थोड़ा सा, एसी मतलब सी में से ए, चाहे आप सी ए निकाल सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, सी में से घटाइए, मतलब इसमें से आपको ऊपर घटाना, घटाइए, 4 में से 1 घटाइएगा तो ये 3 आएगा, 6 में से घटाइएगा तो देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 में से 6 घटेगा तो माइनस में 4 जे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -3 और -1 तो माइनस में 4 हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आराम से घटाइएगा, घटाव में को वो गलती ना हो। अब आपको चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो आप क्या करिए, देखिए किसका किसका डॉट करिएगा कि 0 आएगा। तो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, मौने में चेक कर लीजिए पहले। तो देखिए 3 है, ये 3 दूनी 6 और ये प्लस 4, तो 6 4 10 और ये नहीं आएगा। इसको गुना करके देखिए 3 और ये 4 3 12, तो 12 3 15 और 5 चौका 20, ये भी नहीं आएगा। तो भाई केकरा केकरा में आएगा, एकरा एकरा में आएगा क्या, एक बार चेक कर लीजिए, एकरा एकरा में आएगा। देखिए 3 आएगा और ये माइनस माइनस 4 3 12, 12 और 3 15 और ये 5 चौका 20, तो आएगा नहीं 0। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, पहला और इसको देखिए, ठीक है, या यही वाला हमको लगता है आ जाएगा, पहला और दूसरा ही आ जाएगा। ए बी और डॉट बी सी निकाल कर चेक करिए, ए बी डॉट एस, इसको तो देखिए आपको याद होगा 2i माइनस जे प्लस के डॉट आई माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, ये बस आपको सोचने में ही समय लगेगा, नहीं तो आसानी से चेक करना ना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, कोई ना कोई 0 आ ही जाएगा, कोई व्यक्ति वो 0 आएगा, याद रखिए। इसको गुना करेंगे तो बताइए, आप सबको पता ही है, थोड़ा सा मार्कर से देखिएगा ध्यान से। आई में आई से जानते हैं 2 गुने 1 माइनस 1 गुने माइनस 3 एकरा में, और जे में जे से था 1 गुने माइनस 5। अब बताइए कितना आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 5, तो ये 5 माइनस 5, तो ये 0। तो बताइए कौन सा लंब है, ए बी जो है वेक्टर वो लंब हो गया बी सी पर। तो बताइए लंब होने का मतलब क्या है कि थीटा के मान 90 डिग्री जरूर आएगा। तो 90 डिग्री आएगा तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो लास्ट में लिख दीजिएगा ए बी सी आर vertices of a right angle triangle, right angle triangle। ठीक है, इस तरह से अतः लिख दीजिएगा ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, शॉर्टकट। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एक और तरीका था, इस सब का मोड निकाल लेते हैं, इसका ए बी का, बी सी का, ए सी का, और मोड मतलब वही मापांक, और देखते कि दो के जोड़ के तीसरा के बराबर आ जाता, वर्ग करना है। ठीक है, मापांक निकाल के वर्ग कर देना है तीनों को, और तीनों में से कोई दो के जोड़ के अगर तीसरा के बराबर आता तो भी हम कह सकते थे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये आप देखे होंगे, आप जाकर देखिएगा 17 नंबर सवाल होगा या 18 नंबर, आप अपने एक्सरसाइज में भी आप देखेंगे तो आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया आपका कैगो नंबर, 18 नंबर सवाल हो गया। अब हम थोड़ा सा 19 नंबर सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। 19 नंबर सवाल आपका क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है। 19 भी ठीक है, जल्दी में देखते हैं, थोड़ा सा आपको 19 बताते हैं। देखिए तो 19 में क्या है, एक बार देख लीजिए पहले। ए का मान दिए हुए, बी का मान दिए हुए, क्रॉस निकालना है। तो ये तो बड़ा सस्ता है, इसको आप बना ही सकते थे, फिलहाल हम बता ही देते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल देख लीजिए, ए का मान दिए हुए, बी का मान दिए हुए, इसको पहले हम लिखते हैं। ए बराबर 7 8 9 है ना, वेक्टर ए बराबर 7 8 और 9 है। देखते हैं माइनस प्लस क्या क्या है, देख लीजिए। पहला 8 प्लस है, और वेक्टर बी क्या है। एक सवाल ऐसा पूछेगा ही जरूर, हर साल, इस साल भी पूछेगा। देखिए बी क्या है, 4 माइनस 5 1, बी बराबर क्या है 4 माइनस 5 और एगो के, ये ठीक है। तो ये हो गया 4 आई माइनस 5j प्लस के। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी आपको पता है, ए क्रॉस बी सबसे सस्ता, आई जे के डिटर्मिनेंट की तरह, और इसमें से रख दीजिए 7 8 माइनस 9 4 माइनस 5 1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब इसी को आपको एक्सपेंड करना है, इससे आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो पहले आपको पता है, आई को झांकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए आई को झांकेंगे ऐसे, तो आप बताइए क्या क्या बचेगा भाई, ऐसे डिलीट डिलीट, तो क्या बचेगा 8 माइनस 9 माइनस 5 1, फिर माइनस जे लिखिएगा, इसको झांकिएगा, इसको डिलीट, ये डिलीट, तो क्या बचेगा 7 माइनस 9, ऐसे देख लीजिए, ऐसे डिलीट हो जाएगा। तो 4 और 1 ऐसे डिलीट है ना। और उसके बाद प्लस में के लिखिएगा, के कैप, और ये के कैप में क्या आएगा देख लीजिए, इसको डिलीट करेंगे, ऐसे डिलीट हो जाएगा। 7 8 4 माइनस 5। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आगे, तो ये गुना करेंगे तो 8 माइनस बीच में रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 5 45, तो माइनस ही रह जाएगा। माइनस जे 10 के 10 गुना करेंगे तो 7 माइनस, बीच में माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, 9 चका 36, प्लस में 36 लिख देते हैं, प्लस के रहेगा। इसको देखिए 7 5 35, माइनस में 35, बीच में माइनस, 8 चौके 32, ऐसे
ठीक है। अब 8 में से 45 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा और देख लीजिए 15 में 60 गया 7, यानी कि माइनस में ही बचेगा 37i। ठीक है। अब उसके बाद अब इसको देख लीजिए, माइनस में ये कितना आ जाएगा 36, और इसको जोड़ लीजिए 7 6 13 यानी कि 43 जे कैप, और ये भी आपका पूरा माइनस में बचेगा, ये हो जाएगा 67 के। ये है आपका आंसर। तो अगला सवाल ये है आप लोग के सामने में, इसी में है सवाल, देख लीजिए 20 नंबर सवाल। एक सवाल अभी और बता देते हैं 20 नंबर, उसके बाद यहाँ पर हम रोक देंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। तो 20 नंबर भी सवाल आपका वैसा ही है, देख लीजिए। पहले आपको 2a निकालना है, 3b निकालना है, 4c निकालना है। ठीक है। और सबका मोड निकालना है। चलिए इसी में बना देते हैं, इसी में आप समझ लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा 2a प्लस 3b और प्लस 4c। ठीक है। ऐसे करके डायरेक्ट निकालते हैं। पहले 2 से ही सब में गुना करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको 2 से गुना करना है। ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस में 2 दूनी हो जाएगा 4 के। जो है वही रखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 2 से गुना करना था और इसमें आपको 3 से गुना करना है, प्लस तीनों को जोड़ना है ना। इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12i, और 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9j, और माइनस 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 के। प्लस ही फिर लिखना है, और इस बार 4c है, मतलब इसमें जो c में आपको 4 से गुना करना है। ठीक है। तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो देख लीजिए 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28i प्लस 4 पचे 20j माइनस 11 चौक 44 के। ऐसे। ठीक है। सब जोड़ दीजिए। अब जात वाला को थोड़ा सा बढ़िया से जोड़िएगा, 6 और आई के साथ जोड़िएगा। ठीक है। तो थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक सेकेंड। हाँ देखिएगा, तो देखिएगा गौर से, ये है आपका आई वाला, और यहाँ पे भी है कहाँ, ये आई वाला और ये आई वाला। तो जोड़िए 12 सब प्लस में ध्यान दीजिएगा, 12 6 18, 18 और 28 जोड़िएगा। ठीक ना। तो 3 1 4 यानी कि 8 8 16 हो जाएगा, यानी आई, और ये हो जाएगा 8 8 16 और 2 1 3, तो यानी 4 46 आई। और इसको जोड़िए, के ये तो के है, इसको छोड़ दीजिए, जे वाला जोड़ लीजिए, 20 और 9 29 जे कैप, क्योंकि जे एक को है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जे नहीं था। ठीक ना। और के वाला देखिए तो 4 और 15 19 और 44, तो सब तो माइनस में है, तो सब जुड़िए जाएगा। थोड़ा सा इसको इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, एक वो अंक इधर उधर न गड़बड़ाए। ठीक है। 44 को, और ये आप जोड़ दीजिए, 44 है और आपका 19 है, जोड़ लीजिए, 9 4 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 1 6 आ जाएगा 63, माइनस में 63 के का। ठीक है। तो अब आपको निकालना है कि इसका मोड निकालना, तो आप लास्ट में लिखिएगा मोड ऑफ, मार्कर चेंज। देखिए इसका मोड निकालिएगा, 2a प्लस 3b और प्लस 4c बराबर रूट अंडर इसका कितना, 46 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और माइनस में 63 का स्क्वायर। क्या आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं? तो थोड़ा सा आप करके ही इसका 46 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, सब प्लस में ही आएगा, माइनस का स्क्वायर, सब जोड़ जाड़ के थोड़ा सा आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है। सब लोग कमेंट जरूर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम छोड़ देते हैं 20 नंबर तक ही, आपको हम फिर 21 नंबर सवाल से लेकर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया हो और तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।